करते हैं बाबा, अन्याय करते हैं कि नहीं बताइए। अन्याय हो गल बाबा के, अन्याय हो गल बाबा आके आ चौपाल आके आ सबके समझे। सर ये बताइए, ये ज़मीन जो है हम लोगों की 16 रुपये स्क्वायर फीट पे मुआवजा तय किया गया है। आज बताइए 16 रुपये अगर मेरी 5 डेसिमल ज़मीन है तो जितना मुआवजा दिया जाएगा उतने में हम 2 टाली ईंटा नहीं। बाबा जी से कि हमारी जो मकान है उनको छोड़ दिया जाए, जो जमीन है उन्हें ले ले, जो खाली जमीन सबका घर बचे तो बचे ना, हम लोग सब जाने उनके बुलडोजर बाबा के संगे, उनके बुलडोजर से जमा के अपन जान हम लोग देख तैयार। हम लोग के बीच में आएंगे, चौपाल लगाएंगे, हम लोग के साथ न्याय करेंगे। क्यों ऐसा किया गया? अब बाबा तो सीधे हम ही लोगों को दोषी ठहरा। जब चुनाव का समय आता है तो सारे नेता जमीन पर नजर आने लगते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, भीम आर्मी है, ये सभी एक्टिव नजर आने लगती हैं जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव भी है, लेकिन ये सारे पार्टी के नेता तब कहाँ होते हैं जब लोगों को उनकी आवश्यकता पड़ती है। आज हम मौजूद हैं खोराबार मेडी सिटी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और तमाम जो आप हमारे पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, ये सारे ध्वस्त करने के आदेश जीडीए के द्वारा जारी कर दिया गया है। इससे पहले जीडीए को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, यहाँ पे मकान बन रहे हैं, इनके मकान तक आने के लिए रोड का निर्माण किया जा रहा है। तब तो जीडीए सोती रही और आज अचानक से जीडीए आ जाती है कि ये सारी जमीनें जीडीए के अंतर्गत आ रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, आखिर ये मामला कब इन्हें पता चला कि इनका जो घर है वो जीडीए में आ चुका है और अब वो ध्वस्त किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संध्या शर्मा है। संध्या जी, कब आपको पता चला कि आपका घर जीडीए में आ चुका है? 2019 में ये लोग नोटिस दिए कि आप लोग अपना अपना जमा करिए। उसके बाद ये हुआ कि जीडीए में और 2004 के पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तब कुछ जीडीए नहीं था, रजिस्ट्री हुई, सब कुछ हुआ, तब बताया ही नहीं गया कि ये जीडीए की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, आप लोग मत लीजिए। अब यहाँ हम लोग बनवा के यहाँ इतने साल से 20-25 साल से सब लोग रह रहा है, तब ये जीडीए वाले यहाँ पे आके कब्जा कर रहे हैं और 1 महीने से सब लगातार ये सब चीज़ प्रक्रिया चल रही है। न कोई सो पा रहा है, न कोई खा पा रहा है, दिन रात सब लोग बस दहशत में रह रहे, कब आके लोग तोड़ने लगे। कहीं न कहीं इसमें साफ पता चलता है कि जब रजिस्ट्री हो रही थी वे क्या अधिकारी वे नहीं जान रहे थे क्या ये जमीन जो है जीडीए में है। आखिर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी लिप्त है इस मामले में। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? माधुरी सिंह नाम है। माधुरी जी, कब आपको पता चला कि आपकी जो जमीन है, आपका घर है, वो जीडीए के अंतर्गत आ चुका है? 2019 में नोटिस आया था कि आप लोग यहाँ कब से रहते हैं, अब प्रूफ देना था, तो सब जमा हो गया। आपने जमीन कब लिया था? 99 में। अच्छा, 1999 में ही? लेकिन आपको बताया नहीं गया? नहीं, तब नहीं, जीडीए के अंतर्गत है? नहीं, अभी हम लोग अधिकारियों से भी बात किए हैं तो वो बोले हैं कि हमारी जमीन है, तो हम लोग बोले हैं कि सर जब आपकी जमीन तो आपने रजिस्ट्री क्यों नहीं रोका? तो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर मेरी रजिस्ट्री जो है 1996 की है और 1998 से हम लोग मकान बना के यहाँ पे रह रहे हैं और जीडीए कहता है कि 2004 से हम यहाँ पे ये ज़मीन हमारी है। अगर बात किया जाए नियम के हिसाब से तो अगर उनकी हो गई 2004 में तो यहाँ पे ना जीडीए का कोई बोर्ड था और 2019 तक लोगों का, यहाँ तक कि 2022 तक लोगों की रजिस्ट्री हुई है, यहाँ तक कि खारिज दाखिल भी हुआ है लोगों का। तो लोग कैसे जानेंगे कि ये ज़मीन जीडीए की है? इसी वजह से लगभग 500 से अधिक मकान लोग यहाँ पे बनते रहे इन 20-25 सालों में और जीडीए एक इमरजेंसी में आवासीय भूमि हेतु इसको एक्वायर की। तो बताइए आज तक उनका 20-22 सालों में कोई कब्जा यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पे लोग 20-22 सालों से रह रहे हैं, अपने कमाई की पूरी
मतलब समझिए गाढ़ी कमाई लगा के एक एक ईंट लगा के ये मकान बनाए हैं। आज लोग समझिए कि अपना पूरे जीवन की कमाई, कई लोग तो रिटायर होकर अपना पूरा पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं। आज जीडीए कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, हम मकान तोड़ देंगे। बताइए, अब हमारे पास इतना ना पैसा है और ना ही कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अब बताइए, अब इस उम्र में वो बाबा जी देखिए, उनके पास तो कई सारे कागज़ भी हैं, हम लोगों के पास कागज़ हैं। जीडीए हम लोगों से ये नहीं पूछती है कि आप कब से हैं, बस वो हम लोगों को यहाँ पे बुलडोज़र लेके आती है और एक धमकी स्वरूप हम लोग में एक आतंक का माहौल व्याप्त है कि कब आ जाएगी जीडीए और कब हम लोग का मकान। बाबा दुर्ग विजय सिंह। बाबा जी, कब पता चला है आपको कि आपका घर जीडीए के अंतर्गत आया हुआ है? ये तो हमको लगता है कि विगत 10-12 साल पहले पता चला है, उस तक पता नहीं था। हम लोग 1999 में रजिस्ट्री लिए हैं, खारिज दाखिल हम लोगों का हुआ है। हमारा कहना है कि जब सरकार की ज़मीन थी तो हम के नाम पर रजिस्ट्री क्यों किया गया? जनता अच्छा, रजिस्ट्री बाबा कब तक यहाँ पे होता रहा है? अभी तक 2022 तक रजिस्ट्री हुआ है। हाँ, वहाँ पैसा ले लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ज़मीन भी हमारी है। अच्छा देखिए, अच्छा चाची, 1 मिनट सर। ये हमारे पास डॉक्टर हरिओम जो उस समय के डीएम थे, उन्होंने हमारे मकान को तथ्यों के आधार पर मुक्त करने का संस्तुति किया था। अच्छे क्रम में भूमि को अर्जन मुक्त किए जाने की संस्तुति की जाती है। अतः शासन को उक्त आख्या संस्तुति अग्रसित आदेश प्रेषित है। डॉक्टर हरिओम का साइन है। तो आप लोगों ने सुना है, बाबा जी के पास नोटिस भी है और डीएम साहब का इस पे सिग्नेचर भी है। और यहाँ पे चाची हैं, आप गई थी बाबा जी के दरबार में कभी? हाँ, तो बाबा क्या कहें बाबा जी? बाबा जी ये कहें, पूछे कहाँ से आए हो? कहीं हम सुबह बाजार चलो सिकड़ी से खोराबाद से आए हैं। तब तो जान गए ना बाबा, मन में तो उनको हम भावना आ गए थे, आगे सूचना लेके हम कह रही बाबा, कहना ठीक है, आए हैं तो बढ़िया है। मुआवजा भी दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा डबल। मकान दिया, कहीं बाबा हमके मकान नहीं चाहिए। कितना मुआवजा देने के लिए कह रहे हैं? ना देना, कहना मुआवजा दिया जाएगा डबल। मकान तुमको, मकान के बदला मकान दिया, कहेंगे मकान के बदला हमके मकान नहीं चाहिए। हमारे आप तो कह रहे हैं, संसद रहे हैं तो बोले हाँ समझने की बात है। बोले हाँ जे किसी का मकान नहीं ढहेगा, गौशाला नहीं हटेगा। गैया रखे है ना कहीं, हाँ तो गौशाला नहीं क्यों हटा पाएगा। गौशाला नहीं क्यों हटा पाए, किसी को झोपड़ी नहीं ढहेगा ना किसी को घर रहेगा। उचित मुआवजा लगा करके जीडीए, तब सांसद रहे बाबा ना, तो कहले मैं उचित मुआवजा लगा करके जीडीए से हम लोग दिए आएंगे अच्छे से। किसान की चिंता मत करिए। आज बाबा बिलडोजर चला रहे हैं, चाहे हमारा पुश्तैनी जमीन है, हम लोग का पुश्तैनी है, हमने नहीं जानते कौन जमाना जी बहनों बाड़ी, उस सबका घर बचे तो बचे ना, हम लोग सब जाने उनके बिलडोजर बाबा के संगे, उनके बिलडोजर से जमा के अपन जान हम लोग देख तैयार हैं। क्या कह रही हैं? हमारा पुश्तैनी मकान है, जो कि पुश्तैनी भी मकान है और जो जीडीए से भी बाहर है। हाँ। सबको उसके अंदर डाल दिया गया है। तो बताइए, जो पुश्तैनी मकान है, नहीं कहीं चारा कहीं और जाने का है, ना कहीं रहने का है, तो अब ये गिरेगा तो कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग? बाबा से यही उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं कि प्लीज हमारा मकान छुड़वा दीजिए बाबा जी। जो खाली जमीन है उनका उचित मुआवजा दे के अपना वो ले लीजिए। हाथ जोड़ के बाबा जी से कि हमारी जो मकान है उनको छोड़ दिया जाए, जो जमीन है उन्हें ले लिए। खाली जमीन है, जो खाली जमीन है बहुत उचित मुआवजा लगा के, हाँ मुआवजा चाहिए हमें। मुआवजे की बात, और जो मुआवजे की तो आप देख रहे हैं, महिलाओं को घर की देवी कहा जाता है भारत में। आज ये आपसे गुहार लगा रही हैं कि आप इनकी सुन लीजिए। जो बुलडोजर माफियाओं पे चलाते हैं, वो बुलडोजर अब कहीं ना कहीं गरीबों पे चलने लगे हैं। तो बाबा जी से ये विनती कर रही हैं कि बाबा जी बुलडोजर ना चलाइए। क्या कह रहे हैं भैया? सर, जो ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, जीडीए के अधिकारी हमारे सीएम साहब को, माननीय सीएम साहब को ये बताए हैं कि हम डबल मुआवजा दे रहे हैं।
डबल मुआवजा में सर ये बताइए, ये ज़मीन जो है हम लोगों की 16 रुपये स्क्वायर फीट पे मुआवजा तय किया गया है। आज बताइए 16 रुपये अगर मेरी 5 डेसिमल ज़मीन है तो जितना मुआवजा दिया जाएगा उतने में हम 2 टाली ईंटा नहीं खरीद पाएंगे। देखते हैं कि अन्याय की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुँच गई है। गरीबों की ज़मीन 16 रुपये स्क्वायर फीट पे लेके और अमीरों को 4000 रुपये पे बेचा जा रहा है, और हम लोग मुआवजे के नाम पे हम लोगों को बहुत कम धनराशि मिलेगी, जिसका कोई 2 टाली ईंटा भी नहीं खरीद पाएगा। उसमें जमीन की तो बात ही नहीं है। जी को गद्दी पर बैठाए थे। अभी मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो जहाँ पे बुलडोजर बाबा का अभी कल आया हुआ था, और यहाँ पर जब लोग इकट्ठा हो गए तो उनको प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो मकाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि लाल चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, और ये लाल चिन्ह जीडीए के ही द्वारा लगाया गया है कि ये अधिकृत जीडीए की ज़मीन है और इसे यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। आप देख पा रहे हैं कि नोटिस भी यहाँ पे लगा हुआ है, और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आवश्यक सूचना जीडीए के द्वारा भी लगाया गया है। आपको ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। ये सारी ज़मीनें जीडीए के अंतर्गत आई हुई हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ काम भी हो रहा है जीडीए के द्वारा, और यहाँ पे माटी भी गिराई गई है। और दिखाना चाहेंगे कि ये आवश्यक सूचना का बोर्ड, ये भैया बोर्ड कब लगा है? ये बोर्ड अब लगा है, जबकि ये बोर्ड 2004 में ही लग जाना चाहिए था, लेकिन जीडीए ने लापरवाही किया और ये बोर्ड आज लग रहा है। जब उसको इस ज़मीन की आवश्यकता पड़ी है तो ये बोर्ड लगा करके कह रही है कि ये जो ज़मीनें हैं वे जीडीए की हैं। चाची, ये पूरा जमीन इसी में आया हुआ है ना? हाँ, इसी में नाम आया है। बाबा तो कह रहे हैं गरीबन को गरीबी दूर कर रहे हैं। अब गरीबों को उठा करके दूर करते हैं बाबा। अन्याय करते हैं कि नहीं बताइए? अन्याय हो गल बाबा के साथ, अन्याय हो गल। बाबा आके चौपाल आके और सबके समझे तब तो गरीबन का गरीबी। कहीं न कहीं गरीबों के साथ ये अत्याचार और अन्याय देख पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जीडीए के बारे में और अधिकारियों के बारे में? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पूरा जिंदगी कमाई।